أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. काबिल कद्र उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, इस गांव के इलाके के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अजीज बच्चों, बच्चियों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, माशाअल्लाह कई घंटों से मुसलसल आप बच्चों का, बच्चियों का सीखा हुआ सबक सुन रहे हैं और आपने बखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि इनके असातिज़ा ने बच्चों को जो कुछ सिखाया इन्होंने वो आप आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला इन असातिज़ा की और अइम्मा हज़रात की इन कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, असल तो मेरा प्रोग्राम मगरिब से पहले तक का था। मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैं ताख़ीर से पहुंचा और मुझे भाषड़ा जाना है, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल जितनी देर भी मैं आपके दरमियान हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्री हैं। एक फैक्ट्री में जूता बनता है, एक में कपड़ा बनता है, एक में चश्मा बनता है और एक में माइक। मुख्तलिफ तरीके की चीजें बनती हैं, मुख्तलिफ कारखाने, मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर, आंखों का स्पेशलिस्ट, आंखों का, कानों का, गले का, नाक का, आंख का, पेट का, हड्डी का, है ना भाई? सब अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग उनका काम। और कोई इंसानों का, कोई जानवरों का। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से लोगों के काम हैं, धंधे हैं, मशगले हैं, जिम्मेदारियां हैं। मुख्तलिफ तरीके की फैक्ट्री, कारखाने, इंडस्ट्रीज हैं जहां मुख्तलिफ तरह की चीजें तैयार होती हैं। इसी तरह तालीमी इदारे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पैदा होते हैं। पैदा मेरे भाइयों, मदरसा भी एक फैक्ट्री, एक कारखाना, एक इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग पागल कह देते हैं कि जी मदरसे कहा, मुल्लान ने दुकान खोल ली। अरे कहा खोल ली? दुकान नहीं है। मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं, दुकान नहीं है, ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ है और ये शोरूम भी नहीं है, ये भी याद रखें। ये इंडस्ट्री और फैक्ट्री और कारखाना। आप कभी मदरसों को दुकान ना कहें। मदरसे ये कहो, हमारे गांव में एक मौलाना साहब ने एक कारखाना खोल दिया। आप दुकान ना कहें हरगिज़, ये मजाज की तौहीन है। आप कहें कारखाना खोल लिया, एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री लगा दी। जिस तरह फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ तरीके की मशीनरी, मुख्तलिफ तरीके के पुर्जे, पार्ट्स बनते हैं, इसी तरह ये मदरसे भी फैक्ट्री और कारखाने, इंडस्ट्री हैं कि जिनके अंदर हाफिज कुरान बनते हैं। बोलो भाई, क्या बनते हैं? हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, मुफ्तियान किराम बनते हैं और जो उम्मत के, मिल्लत के हर मोड़ पर, हर जोर पर, हर रोड पर काम आते हैं। आते हैं काम हर वक्त। कौन सा ऐसा लम्हा है कि हम उलमा के बगैर जिंदगी गुजार सके? इनकी बगैर डायरेक्शन, बगैर रहनुमाई के हम जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे अजीजों, दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान होगा। हम तो इनकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारने वाले हैं और ये उलमा इन्हीं मदरसों में, इन्हीं मकासद से
अब मैं आपके सामने मुल्ला जी बना बैठा हूं, मैंने तो खुदा बेहतर जाने कितने कायदे फाड़े, कितनी सल्लम कुरान फाड़ी है ना। यस्सर कुरान हमारे जमाने में सल्लम कुरान कह करे कि बुद्धलाल मेरे पे बच्चा है दाखिल कर लो, बहुत पुरानी बात है, लोग बहुत सारे छोरा दाखिल कर ले। मैंने भी कहाँ पढ़े हो, लोग पढ़ गो बस। मैंने कि फिर भी कुछ तो मोर्चा या तुम निशान पढ़ गो। मैंने कहा भाई पढ़ गो तो यार है पढ़ाने लगा दे नुकना मोर साहब तहर का ओट मिल गई कोई हमको सड़क पूरा तो हाना जमा कर मिल गई कोई नुक मोर साहब निशान या तो हम कैसे नुकियाने सल्लम कुरान 3 बार पढ़ ली। तो समझ रहे भाई, यस्सर नल कुरान एक बार पढ़ ली 3 बार। तो बुढ़ो समझ रहे हो दादा कुछ पढ़ोगे भी तो भाई ने कहा तो थोड़ी बहुत दिन मोर साहब अपनी जोर मिल गए अल्लाह फैसला। मेरे भाइयों ये फैक्ट्री ये कारखाने हैं जिनमें हाफिज तैयार होते हैं, आलिम तैयार होते हैं और फिर हमारे वो काम आते हैं, हमें हलाल और हराम बताते हैं भाई। अगर मैं दुनिया के तमाम डॉक्टरों और मास्टरों और वकीलों और जजों को इकट्ठा करके ये कहूं कि 4 पांव का कुत्ता हराम और 4 पांव का बकरा हलाल, ये क्यों है, तो मुझे एतमाद इस बात पर सारी दुनिया के इंजीनियर इसका जवाब नहीं दे सकते। उन्हें नहीं पता। हाँ ये पता है कुत्ता हराम और बकरा हलाल, रीजन क्या है वो उलमा जानते हैं। अल्लाह ने कुत्ते को हराम क्यों किया, बकरे को हलाल क्यों किया। तो दोस्तों अगर उलमा ना होते तो आप जिस तरह बकरे को खाते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसी तरह हम कुत्ते को भी खाने वाले बनते हैं। और आज दुनिया के जिस कोने में सही इस्लाम नहीं पहुंचा, सही तालीम नहीं पहुंची, उलमा नहीं पहुंचे, आज भी उन इलाकों में बकरे के साथ साथ कुत्ता भी खाया जाता है, गीदड़ भी खाए जाते हैं, मुर्दार को भी लोग खाते हैं, खाते हैं मर पड्डे को भी। मेरे अजीज भाइयों ये रहनुमाई हमको किसने दी, बोलो उलमा ने। इन्होंने बताया नहीं कुत्ता हराम है और बकरा हलाल है, नहीं दे सकते वो जवाब। दूसरा सवाल, अल्लाह का मारा हराम और मुल्ला का मारा हलाल। जिस पट्टार बकरा को अल्लाह मार दे उसका खाना हराम, और जिसे मुल्ला मारे बिस्मिल्लाह अल्लाह होकर पढ़ के उसका खाना भाई हलाल। तो अल्लाह को मारो हराम और मुल्ला को मारो हलाल। रीजन क्या है, जो अल्लाह ने मार दिया उसे क्यों नहीं खाते, मुल्ला को मार क्यों खाते हो। ये डॉक्टर मास्टर इंजीनियर इसका जवाब नहीं दे सकते। इसका जवाब वो उलमा देंगे कि जिन्होंने चटाइयों पर बैठ करके और दीनी तालीम हासिल की। वो दाल खाई सरपंच साहब, जिस दाल को तुम देखना भी पसंद नहीं करते हो वो दाल खाई। आज लोग कहते मुर्गे खाते, मुर्गे बचपन में मुर्गे भी तो हम ही बने थे। बताओ अगर हम जरा सा लेट बन जाओ मुर्गा पकड़ो पान, जब बचपन में हम मुर्गा बने तो बताओ उनसे खाएगा कौन, नहीं खाएगा। एक आदमी कहने लगे साहब मुर्गे बकरे से नीचे तुम्हारी बात नहीं होती। मैंने कहा भाई अल्लाह खिला रहा है, मुझे अल्लाह कैसे खिला दे, मेरी दावत कहाँ दे रहे। मैंने कहा ठीक है 10 बार इमाम फिर दावत बैठी, मैंने दाल पका दी भाई। मैंने कहा पका दी, बोलो हमारे से दाल पका दे, कुछ आदमी आ रहे हैं, वो बेचारी सीधी साधी ले दाल पका दी। कौन आ रहे हैं तो बता, वो ढोकर मुल्ला आ रहा, मान की तो पड़े माटी तो पे बहुत सारों बेचारा ने दाल छोरा का फोन कर रहा, सारों कहाँ बेटा, मैं ये कहता हूँ बेटा 5-7 किलो तो लिए मुर्गा और एक 5-7 किलो लिए बकरा, बेटा मोल सावन की दावत है। उलो तो पढ़ो बंगला हुआ कहा सुन कहा हो रहा घर में माँ बेटा को मशवरा पढ़ो, मुर्गा बकरा तैयार हो, दस्तरखान खींचो। अब तो भाई अब बाकी ना रही देखते दस्तरखान, अरे यू कहा दाल कहाँ है, यू कहा। अच्छा ये उलमा और ये इमाम साहब बेचारे ये दाल खा गए, ये मुर्गा बकरा खा गए। बुलाया सरपंच साहब बताओ कसूर आपका है कि हमारा, कसूर आपका है, दावतदार के लिए हमें मुर्गा बकरा खिला रहे हैं। मेरे भाइयों ये अल्लाह का फजल, उसका करम और उसका एहसान है। हमारी जिंदगी पर एतराज करोगे इंशाअल्लाह माल खाओगे, हमको अपने हमारे हाल पे छोड़ो। मेरे अजीजों ये बात है दीन की,
हलाल हराम की हमें कौन बताते हैं? बताओ, उलमा बताते हैं। और उलमा कहाँ तैयार होते हैं? मदरसों में, मकातिल में। इब्तिदा मकातिल से होती है। मक्का में बच्चे पढ़ते हैं, अलीफ बा ता का कायदा पढ़ते हैं, नूरानी कायदा पढ़ते हैं, यस्सल कुरान पढ़ते हैं, एक पारा हिज्जा पढ़ते हैं, फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उर्दू दीनियात पढ़ते हैं, फिर निकल के वो आगे मदरसों में जाते हैं और फिर वहां से आलिम बन के, हाफिज बन के निकलते हैं। तो मेरे भाइयों, ये मकातिब और ये मदारिस, ये दुकान नहीं है। ये दुकान नहीं है। दुकान में तो चीजें बिकती हैं, ये शोरूम भी नहीं है। तो ये क्या है बोलो? फैक्ट्री और कारखाने हैं जहां हाफिज कुरान और उलमा तैयार होते हैं। 24 घंटा उम्मत की, मिल्लत की खिदमत करते हैं। कितने घंटे बोलो भाई? मैं आपसे कहता हूं, आप बताओ ईमानदारी से कि हमारे इमाम साहिबान कितना घंटे ड्यूटी देते हैं? बताओ भाई। 24 घंटा। अगर रात को 1:30 बजे भी कहीं तो ऊपर की हवा आ जाए, झपटो हो जाए, निजर लग जाए, दर्द उठ जाए, तो रात को 1:30 बजे यहाँ पर जी छोरी की तरह सुठो और बुलबुल पर को बता रहा हूं, हाफिज साहब 1:30 बजे खड़े होकर बेचारे दम करेंगे, पान पढ़ेंगे, नक्श बनाएंगे, सुबह अल्लाह। 24 घंटा के हमारे ये बेचारे बोलो खिदमत गुजार, क्या है बोलो खिदमत गुजार। मेरे रिश्तेदार वो मास्टर लंगड़ो भेंगो, मैंने जब पूछ लिया 8-7 साल पहले, मास्टर जी तनख्वाह कुछ ना जी, वो 63,000 कुछ मिल रहे हैं। मैं बोल कुछ, हाँ 100 काट के 70,000 रुपया एक मास्टर की, वो भी लंगड़ा, उसकी तनख्वाह। हम सोचे कि हम अपने उलमा अइम्मा को क्या देते हैं। सोचे हम पढ़ाई में बैठे और हम 6 महीना उधारी नमाज पढ़ते हैं, वो भी बैसाख में बिगड़ गई, 6 महीने ये देते हैं। तो मेरे भाइयों, इनके लिए खर्चे हैं, इनकी जरूरियात है, हम अल्लाह के लिए इनका हम क्या करें। तो लंगड़ा मास्टर, उसकी तनख्वाह 70,000, और अभी मिलो वो 5 दिन पहले मैंने पूछी, मास्टर की तनख्वाह $1,00,000+। वही मास्टर $1,00,000+, 8-7 साल पहले 70 और अब $1,00,000+ तनख्वाह है। पढ़ाता क्या है? ए अनार के कबूतर थे खरगोश, ये गधा ढे धनुष थे चकेड़ा, ढे डमरू ढे ढक्कन, और जाके साथ को ना मिलो पढ़े खाली। अरे साथ को मिल तो गए, बता तो गए ना मिलो साथ को, तो पढ़े खाली लालो 70,000। सुन वाली बात। इसी तरह रुकना इंग्लिश मीडियम पढ़ाता है, इंग्लिश मीडियम की सुन लो, GOD क्या बोली? डॉग माने कुत्ता, CAT कैट माने बिल्ली, RAT रैट माने चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा लाओ $1,00,000+। तालीम ये है और तनख्वाह $1,00,000+ है। मेरे भाइयों, अगर हमारी कौम हमें एक लंगड़े मास्टर के बराबर भी तोले, तो हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 8 घंटा 70 ही मान लो, 8 घंटा के 70, अगले 8 घंटा के फिर 70, अगले 8 घंटा के फिर 70, चूंकि हमारी ड्यूटी 24 घंटा, 8 या 21, 2,10,000 रुपए तनख्वाह महीने में हमारी जब बनती है, जब हम एक लंगड़े मास्टर के बराबर हो जाए। और पढ़ाई इसकी आपने सुनी ली, पढ़ाता क्या है? कोई भी गलत चीज नहीं है जिसे हम न जानते हो। कुत्ता बिल्ली और गधे घोड़े को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। हाफिज साहब, इमाम साहब मस्जिद में क्या पढ़ाते हैं? पढ़ो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये पढ़ाते इमाम साहिबान। मेरे भाइयों, हमको संजीदगी से सोचना है, कल जाकर भगत की सिल्ली रख के हमको सोचना है कि हम अपने उलमा अइम्मा को क्या दे रहे हैं और हमको क्या देना चाहिए था। आज मेरी बातें सुनने के बाद आपको ये फैसला करना है कि इंशाअल्लाह हम अपने गांव में और अपनी मस्जिदों में इनकलाब कर देंगे, माहौल को बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो पुरानी बात चली आ रही है, दिल खोल करके इनकी मदद करें। अल्लाह और मुल्ला से मेहरबान इस धरती पर कोई नहीं है और आपका हमदर्द भी कोई नहीं है। मेरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, ऊपर अल्लाह है और नीचे मुल्ला है, जिसको आपकी फिक्र है। आपके ऊपर मेहरबान बना कोई आपका हमदर्द नहीं है। सब आपको लूटते खसोटते हैं, सब आपको आपका इस्तेहसान करते हैं, शोषण करते हैं आपका। इसलिए हम अपने उलमा अइम्मा की कदर करें, और कदर इसलिए ना करें कि आप हमारी कदर करेंगे तो कदर होगी नहीं, नऊज़ बिल्लाह।
इसलिए उलमा की कदर करें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नस्लों में भी उलमा और हुफ्फाज पैदा फरमा दे। इसलिए हम इनकी मदद करें। मेरे भाइयों को 24 घंटा के हमारे खादिम, और जो मसला कहीं ना समझे वो कहां समझता है? उलमा के पास, मुफ्तियों के पास समझता है, जो कहीं नहीं समझता। ये पुराना वाकया, एक औरत नशेड़ी पर चढ़ रही छत पे, नशेड़ी पे छत पे लू बादल गरज में बूंद की लकड़ी दी सारी छत पे, और लड़ाई वाकई में गुरूज पे बीचों बीच नशेड़ी पे पहुंची। और जब कही लो देख, अगर ऊपर में गई तो 3 तलाक, तो नीचे लो आई तो 3 तलाक। बात फंस गई ना। जब फंस जाए अल्लाह मुल्ला दोनों याद आ जाए। गाड़ी ठीक ठाक चलती रहे, खुदा तक हमने कोई याद ना करे। गाड़ी फंसी, अल्लाह भी याद और मुल्ला भी याद। नशेड़ी पे जारी है। सादी बात मुफ्ती साहब बता रहे अभी है, चुगली खा के, शराब पी के, समेत चढ़ के, जड़ क्या क्या उल्टे सीधे काम करके लड़ाई किसी से और तलाक किसी के ऊपर। जब बात फंस गई, ऊपर में 2-3 तलाक और नीचे आई तो 3 तलाक। अब इतनी समझदार औरतें बेचारी कि वाई डंडा पर बैठ गई। जब 200 ठंडो हुए वो आप बोले मुल्ला मौलवी के पूछते वाई डंडा बैठ गई। आपको बारिश में हुई, बीजेपी कंपनी बेचारे चली बैठी बैठी। अब 200 ठंड हो गई। हापटी कैसे रहेगी? चोट मेरे को हापटी वाले कहती कैसे ना गई अब रहेगी कहा? अरे जब तक बैठे, जब तक तलाक ना पड़नी, कभी चढ़ेगी कभी उतरेगी, तलाक पढ़नी पड़नी है। बड़ी बहन के हापटी ने वैसे कह दी, भाई हापटी हो अल्लाह के मत बता करो, तुम तो सीधे मुफ्ती इब्राहिम के ले जाकर हिम्मत रुका करो, बलोरों में बैठ के जाकर उनके साथ इनके जिम्मे खा करो, जब जाकर इनका और जड़ों बैठ जाते जो बंद चीज है क्या घोड़े की हिम्मत ना हो, मसले तो नहीं पड़े। तो बात फंस गई। तो भाई बेचारे लोग साहब या मुफ्ती साहब याद आ गए। छोटे ने दे दियो फतवा, कोई कोई शकरी ना बचने की, उतरेगी चढ़ने की, तलाक पढ़नी पड़नी। अल्लाह अकबर, देखो उलमा का काम, मुफ्तियों का काम। मुफ्ती साहब बेचारे रात में आए, इतने तो रात होगी, आए देखा तो बेचारी कांप रही बैठी गए डंडा पे। अच्छा एक बात कल मैं भूल जाऊं, जो डंडा पे बैठी ये तो मुसलमान, लेकिन खुदा तक मेव नहीं आई, तो मेव नहीं आई, चाहे कोई भी आदमी, लेकिन मेव नहीं आई। यार मौलवी साहब तू कैसे कहा बात, मैं यामार कह रहा हूं, मेव नहीं होती 11 बार उतरती 12 बार चढ़ती, तो देख करना। अभी फोन करे अपने भाई लोग, यही तो है जहालत। इनाक ई तार गर्म है तो तुम नरम हो जा। अरे लट्टू जो बड़े है, एक तार गर्म और एक नरम, कभी लट्टू बड़े दोनों गर्म हो जाए तो लट्टू ठीक हो जाए। अल्लाह के लिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से भी कहता हूं, अगर कभी रसूल खा गर्म हो जाए तो रसूल ही तो, और रसूल ही ना माना तो मैं रसूल खा से कहता रसूल खा, अल्लाह के लिए तो अपना दोनों ताल में ठंडे ठंडे कर ले। सुनो लट्टू बड़े तो मत, लेकिन घर बिल्कुल नरम हो जा, ताकि ये घर आगे चला तो ये घर बसा। ठीक है भाई, एक गर्म हो जाए दूसरा नरम हो जाए, तब जाके घर चलते हैं। अगर दोनों गर्म हो गए तो अगर मेव नहीं होती तो 11 बार उतरती, 13 बार चढ़ती, वो मेव नहीं, चाहे जात बिरादरी कुछ भी, लेकिन ही मुसलमान तो वाई डंडा पे बैठ गए। अब मुफ्ती साहब आए, बेचारे मुफ्ताम का कोई ऐसा करो, 2 आदमी पकड़ जाओ रस्सी लेके और बांध ले नशेड़ी है, और 2 पकड़ ले नशेड़ी नीचे से, और लाली जुबेदा तू डंडा केड़ी पकड़ ले, गिर में जाए। तब नीचे ढीले छोड़ते जाओ, तब पीछे हटते जाओ, हटते गए, उसारते गए, अटते गए, झट नशेड़ी नीचे देख दी, जागाली वाला छोटे ने देख, खुदा की कसम तलाक हो गई। बताओ मेरे भाई, मसाइल को कौन सुलझाता है? उलमा सुलझाते हैं। आपने तो काम कर दिया खराब। ये बेचारे कुरान हदीस की रोशनी में मसला तलाश करके ऐसे से पेचीदा मसाइल का हल पेश करते हैं, और ये मदरसों में पैदा होते हैं। मेरे भाइयों अब बताओ, मदरसे चलने चाहिए बंद होने चाहिए? बताओ, चलने चाहिए। अल्लाह ना कर अगर मदरसे बंद हो गए, बताओ हमें हाफिज कुरान कहां से मिलेंगे, उलमा कहां से मिलेंगे, मुफ्तियान किराम कहां से मिलेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि मदारिस चलते रहे, मकाती में मेहनत होती रहे, और हम इनकी पढ़ने पढ़ाने वालों की हौसला अफजाई करें। वरना याद रखो, आज से 100 साल पहले हमारे मुल्क में ऐसे हालात थे कि 20-20 मील तक, जिसके 34 किलोमीटर होते हैं, 34 किलोमीटर तक कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था।
अल्लाह के फजल से आज चप्पे चप्पे पे मदारिस, दावत और तबलीग का काम, मकातिब का निजाम ऐसा फैला हुआ है। घर घर हाफिज जी, घर घर मौलवी साहब, घर घर मुफ्ती साहब, गांव गांव अल्लाह के फजल और करम से उलमा पैदा हो रहे हैं। तो किसकी देन है बोलो भाई? मदरसों की देन। अल्लाह के लिए आपके पास कुछ है दे दो, वरना बुरा मत बोलो, एक अपना काम करने लगे। वरना याद रखो, अगर मदरसे नागुना बना रहे कौम भी नहीं रह सकती। अगर मैं कहता हूं दुनिया से 10 करोड़ मुसलमान एक झटके में मर जाए, 10 करोड़ मुसलमान एक झटके में एक सेकंड में मर गए, दुनिया पे, दुनिया के निजाम पे, कुरान पे, ईमान इस्लाम पे एक बाल बराबर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 करोड़ एक झटके में मर जाए, दुनिया के निजाम पर, इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मौतुल आलिम मौतुल आलम, अगर एक आलिम मर जाए वो या सारी दुनिया मर जाए।